चलिए तो अब हम देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में। तो अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे पहले हम देखते हैं सहारन कंट्रीज को। तो 11 देश ऐसे हैं जहां पर सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, उन्हें सहारन कंट्रीज कहा जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं वेस्टर्न सहारा से, यानी पश्चिमी सहारा से। वेस्टर्न सहारा के नाम में भले ही वेस्टर्न लगा हो, लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे वेस्टर्न कंट्री नहीं है। इसका नाम वेस्टर्न सहारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सहारा के वेस्ट में स्थित है। सबसे वेस्टर्न कंट्री है सेनेगल। तो वेस्टर्न सहारा की खास बात क्या है कि वेस्टर्न सहारा की कैपिटल क्या है? वेस्टर्न सहारा की कैपिटल है लियोन। क्या है? लियोन। तो वेस्टर्न सहारा की कैपिटल लियोन है। खास बात यह है कि मोरक्को नामक देश कहता है कि वेस्टर्न सहारा नाम का कोई देश नहीं है। वेस्टर्न सहारा उसी का एक हिस्सा है और जो कि अब विद्रोही हो चुका है। तो वेस्टर्न सहारा एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है। कैपिटल क्या है इसकी? लियोन। वेस्टर्न सहारा लियोन। कौन मानता है इससे? अपना हक कौन जमाता है? मोरक्को। अगला देश है मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल है रबात। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। मोरक्को की खास बात क्या है कि मोरक्को और स्पेन के बीच में जो जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट मोरक्को और स्पेन को अलग करती है और स्पेन के सबसे नजदीकी स्थित अफ्रीकन कंट्री मोरक्को ही है। इसके अलावा मोरक्को से ही 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे एक यात्री भारत आया था जिसका नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। तो पहला हमने देखा वेस्टर्न सहारा, दूसरा मोरक्को, तीसरा अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीयर्स। इसकी खास बात क्या है कि अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। 2011 के बाद से अल्जीरिया ही सबसे बड़ा देश है। क्यों? क्योंकि 2011 के पहले सबसे बड़ा देश सूडान हुआ करता था। वो क्यों हुआ करता था और अब क्यों नहीं है उसके बारे में अभी देखेंगे। तो अल्जीयर्स इसकी कैपिटल है, अल्जीरिया। इसके अलावा यहां पर प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार भी है। तो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। खास बात क्या है कि ट्यूनीशिया से ही अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो अरब क्रांति की शुरुआत 2011 में ट्यूनीशिया से शुरुआत हुई थी। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। तो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। लीबिया। लीबिया की कैपिटल है ट्राइपोली। लीबिया की कैपिटल क्या है? ट्राइपोली। लीबिया की खास बात क्या है कि ट्राइपोली के पास में ही एक जगह स्थित है, अल अजीजिया। क्या है? अल अजीजिया। और अल अजीजिया को ना सिर्फ अफ्रीका का बल्कि पूरे विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। तो अल अजीजिया का अभी तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 59 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 59 डिग्री सेल्सियस। तो अल अजीजिया सबसे गर्म स्थान लीबिया में स्थित है। इसके अलावा लीबिया अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश माना जाता है। इसकी कैपिटल ट्राइपोली है। क्या है? ट्रिपोली। अगला देश है इजिप्ट। इसे हिंदी में मिस्र कहा जाता है। तो इजिप्ट और मिस्र एक ही है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा या कायरो। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा या कायरो। इजिप्ट एशिया और अफ्रीका दोनों में फैला हुआ है, यानी दोनों का जंक्शन पॉइंट है। अधिकतर इसका जो हिस्सा है वो अफ्रीका में ही है और इसकी जो कैपिटल है काहिरा या कायरो, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। इसलिए इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है। लेकिन इसका वह हिस्सा जो एशिया में है उसे हम सिनाई प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप के नाम से। सिनाई प्रायद्वीप अकाबा की खाड़ी और स्वेज कैनाल के बीच में स्थित है। तो अकाबा की खाड़ी और स्वेज कैनाल के बीच में सिनाई प्रायद्वीप स्थित है। कहां पर? एशिया वाले पार्ट में स्थित है। स्वेज कैनाल इजिप्ट में ही स्थित है। स्वेज कैनाल का वह बंदरगाह जो लाल सागर में स्थित है उसका नाम स्वेज बंदरगाह ही स्थित है, स्वेज पोर्ट। जबकि स्वेज कैनाल के नॉर्थ में यानी मेडिटेरियन सी में जो पोर्ट स्थित है उसका नाम है पोर्ट सईद। तो स्वेज कैनाल के नॉर्थ में जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद, जबकि साउथ में जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट स्वेज। और क्या है इजिप्ट की खास बात? तो इजिप्ट का एक और प्रमुख देश है गीजा। क्या है? गीजा। और गीजा के पिरामिड विश्व प्रसिद्ध है। तो गीजा अपने पिरामिडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा इजिप्ट को नील नदी की देन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी 90% आबादी इजिप्ट जो नील नदी है उसी के डेल्टा पर स्थित है। वही
ये इनको पानी उपलब्ध कराती है, वही इनको खाना उपलब्ध कराती है। जो कुछ खेती ये करते हैं, खजूर वजूर उगाते हैं, किसी से करते हैं? ये नील नदी से ही करते हैं, इसलिए नील नदी की देन कहा जाता है इजिप्ट को। इसके साथ ही इन्होंने नील नदी पर एक बांध भी बना रखा है, उसका नाम क्या है? आशवान बांध। क्या है? आशवान बांध। तो आशवान बांध नील नदी पर है, कहां पर है? इजिप्ट में है। और उसके पीछे जो कृत्रिम झील बनी है उसका नाम है नासिर झील। तो नासिर झील इजिप्ट में स्थित है, आशवान बांध इजिप्ट में स्थित है। कहां पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। इसके अलावा नील नदी और लाल सागर के बीच में एक मरुस्थल भी स्थित है। मरुस्थल वैसे वो सहारा का ही एक भाग है, लेकिन उसे एक अलग से नाम दे दिया गया है, उसका नाम है ईस्टर्न डेजर्ट या पूर्वी मरुस्थल। तो ईस्टर्न डेजर्ट क्योंकि वो सहारा के ईस्ट में स्थित है। तो ईस्टर्न डेजर्ट या पूर्वी मरुस्थल कहां पर स्थित है? इजिप्ट में स्थित है, नील नदी और लाल सागर के बीच में स्थित है। जबकि सूडान में भी नील नदी और लाल सागर के बीच में एक मरुस्थल स्थित है जो कि सहारा का ही हिस्सा है, उसका नाम क्या है? नूबियन डेजर्ट, नूबियन का मरुस्थल। तो नूबियन मरुस्थल कहां पर है? सूडान में है। जबकि पूर्वी मरुस्थल कहां पर है? इजिप्ट में है। अगला देश है अपना सूडान। तो सूडान की कैपिटल है खार्तूम। खार्तूम की खास बात क्या है कि यहां पर जो व्हाइट नील और ब्लू नील है वो आपस में आकर मिलती है और नील नदी का निर्माण करती है। तो खार्तूम की किसकी कैपिटल है? सूडान की कैपिटल है। सूडान में विश्व का सबसे बड़ा दलदल सूड का दलदल स्थित है। तो सूड का दलदल सूडान में स्थित है। सूडान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, जबकि साउथ सूडान एक लैंडलॉक कंट्री है। सूडान 2011 से पहले अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन 2011 में इससे साउथ सूडान नामक एक देश अलग हो गया और अब अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज अफ्रीका का। तो सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम है। नूबियन का डेजर्ट कहां पर है? यहीं पर सूडान में है। सूड का जो दलदल है वो कहां पर है? सूडान में है। तो साउथ सूडान, साउथ इसी के साउथ में क्या है? साउथ सूडान। साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जुबा। साउथ सूडान की कैपिटल जुबा है, लेकिन नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। तो जुबा अबूजा, जुबा अबूजा। साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जुबा। साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जुबा। यह दुनिया का तो सबसे नया देश नहीं है, लेकिन 2011 में बना और ये यूएनओ का यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नया मेंबर स्टेट है। कौन सा नंबर का है? 193वां। तो 193rd मेंबर है ये यूएनओ का। किससे अलग हुआ? सूडान से अलग हुआ। तो अभी तक हमने कौन कौन से देश देखे? वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान। अगला देश है चाड। चाड। तो चाड की कैपिटल क्या है? एनडीजे मेना। एनडीजे मेना। चाड की कैपिटल क्या है? एनडीजे मेना। चाड में चाड नामक झील स्थित है जो कि सहारा डेजर्ट के लगभग बीचों बीच स्थित है। तो सहारा के बीचों बीच स्थित झील का नाम क्या है? चाड झील। किस देश में है? चाड नामक देश में स्थित है। तो चाड झील चाड देश में स्थित है। चाड की कैपिटल क्या है? एनडीजे मेना। एनडीजे मेना। चाड। चाड के बाद है नाइजर। तो नाइजर देश अलग है और नाइजीरिया अलग है। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामी। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामी। नाइजर की कैपिटल नियामी। नाइजर की खास बात क्या है कि नाइजर में नाइजर नामक नदी बहती है जिसे पाम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइजर में नाइजर रिवर बहती है जिसे पाम रिवर के नाम से जाना जाता है। नाइजर के ही साउथ में स्थित है नाइजीरिया। नाइजर के साउथ में क्या है? नाइजीरिया। तो नाइजर अलग है, नाइजीरिया अलग है। नाइजर एक सहारन कंट्री है, जबकि नाइजीरिया एक सहारन कंट्री नहीं है। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामी। जबकि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। अगला है मॉली। तो माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। इसके अलावा अगला जो अपना सहारन कंट्री आखिरी बचता है उसका नाम है मॉरिटोनिया। क्या है? मॉरिटोनिया। और मॉरिटोनिया की कैपिटल क्या है? नोउकचूत। नोउकचूत। क्या है? मॉरिटोनिया की कैपिटल क्या है? नोउकचूत। क्या है? नोउकचूत। तो हमने ये जो 12 देश देखे इनमें से 11 देश है जो सहारन कंट्रीज कहे जाते हैं। कौन कौन से? वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, मॉली, मॉरिटोनिया। ये जो 11 देश है, अगर साउथ सूडान को हटा दे तो बाकी सारे में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। और जो नूबियन का डेजर्ट है और जो ईस्टर्न डेजर्ट है वो किसका हिस्सा है? वो सहारा का ही हिस्सा है। इसके अलावा जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया है इन तीनों को बारबरी स्टेट भी कहा जाता है। तो ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीन देशों को क्या कहा जाता है?
बारबरी स्टेट। बारबरी स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एटलस माउंटेन फैला हुआ है। तो ये 3 देश जहां पर कि एटलस पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो देशों को बारबरी देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारबरी देश। इसके अलावा जो मॉली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया वाला क्षेत्र है, उसे साहेल रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहेल रीजन। तो साहेल रीजन, मॉली, मॉरिटानिया, नाइजर, चाड, नाइजीरिया वाला हिस्सा क्या कहा जाता है? साहेल रीजन। जबकि ये 11 के 11 देश क्या कहा जाते हैं? सहारन कंट्रीज। क्या कहा जाते हैं? सहारन कंट्रीज। तो इसके अलावा कुछ और चीजें हैं क्या? ठीक है, तो एक बार फिर से सबकी राजधानियों को देख लेते हैं। तो वेस्टर्न सहारा की क्या है? लियोन। लियोन क्या है? वेस्टर्न सहारा की लियोन। मोरक्को की क्या है? रबात। मोरक्को की क्या है? रबात। तो वेस्टर्न सहारा मोरक्को। अल्जीरिया की अल्जीयर्स। अल्जीरिया की अल्जीयर्स। अल्जीरिया। ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की ट्यूनिस। ट्यूनीशिया। अल्जीरिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के बाद लीबिया। लीबिया की क्या है? ट्राइपोली। लीबिया की ट्राइपोली। लीबिया। इजिप्ट की काहिरा। इजिप्ट की काहिरा। इजिप्ट के बाद सूडान। सूडान की खार्तूम। सूडान की खार्तूम। सूडान के बाद साउथ सूडान की जुबा। साउथ सूडान की जुबा। तो साउथ सूडान। चाड। चाड की क्या है? एनडीजे मैना। एनडीजे मैना। चाड। नाइजर। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामी। नाइजर की नियामी। नाइजर के बाद मॉली। मॉली के बमेको। और मॉरिटोनिया। मॉरिटोनिया की कैपिटल है नोउकचूत। क्या है? नोउकचूत। तो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, चाड, नाइजर, मॉली, मॉरिटोनिया। तो यहाँ पर इतने अपन ने सहारन कंट्रीज देखे हैं।